जन्म दे जरा विधानसभा क्षेत्र नगरोटा च अस जिल्लै चलिए इस किस्म की कंपेन उन्हें की कि मी इ'यां लगा कि मैं राणा साहब शरीर घटी है लेकिन ताकत नहीं घटी है, जज्बा नहीं घटिया, जज्बात नहीं घटिया। और मी नहीं लगता कि तुस शारीरिक तौर पर कमजोर आखने का मतलब यह है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही सीनियर लीडर और भारतीय जनता पार्टी के नेता ही नहीं है, उन्हें जम्मू कश्मीर के कन्ने कन्ने विशेष तौर पर जम्मू के लोगों का मन जीतिया। थोड़ा चर मिले सी उन्हें काम करने का मौका मिला। अस भी अपने आप से समझते हैं कि भाई अस ज्यादा काम करने, ज्यादा लोग मिलने, थोड़ा कोशिश करने नरम सुभाव रखने का, लोगों की थोड़ा खुश रखने का। लेकिन नहीं, मैं अपने परिवार च भी ये गल कई बार आखी कि राजनीतिक क्षेत्र विच अगर कुछ सीखने का भी मौका मिला तो असें ही दविंदर राणा कोला कुछ सीखना चाहिए कि राजनीति की कियां अगे बढ़ाई जाते हैं और राजनीति कियां लोग करते हैं, या लोगों का मन कियां जीतना है। आज चलिए ना लोग श्रद्धांजलि दिया होंगे जो कोई आपस गलबात हो रही है दसा करते। लेकिन मैं ये गल अपने परिवार और परिवार का अलावा भी लोगों की गल आखी कि अस भी बहुत कुछ जड़ा ना थोड़े समय राणा साहब को दस वो इनका स्वभाव, इनकी आदत जड़ियां कि शायद साढ़े को नहीं आ, लेकिन फिर भी आने वाले दिनों से प्रयास करना चाहिए कि लोग अपने ने कियां जोड़ना है। बहुत बड़ी विशेषता ही जिन्ना मर्जी प्रतिद्वंदी है ਉਹਦੇ मन च भी जगह कियां बनानी है, एक कोई दविंदर राणा साहब राजनीतिक क्षेत्र च ਇਹਦੇ ਚ कोई दो राय नहीं कि जो भारतीय जनता पार्टी च नहीं है दूसरी पार्टी च है। लेकिन अगर साढ़े परिवार में भी चलिए कि जी चलिए कि परिवार के सदस्य जेडे है ना वो भी ये गल आखने पर मजबूर होइए कि राणा साहब उन्हें दिन की गल करना अच्छे व्यक्ति महाराज, उनका तालमेल, उनका गलबात करने का, उनका लिहाजा, उनका मान सम्मान देने का एडा बड़ा व्यक्तित्व है। मैं ये कोई दो राय में सारी आखदा कि अगर जम्मू कश्मीर च कोई कदवार नेता है नेशनल कॉन्फ्रेंस का तो वो दविंदर सिंह राणा। और जदों दी वो बीजेपी विच आए उसके बाद असें लोगों ने कामकाज करिए कुछ सीखा है, ये कोई दो राय नहीं। लेकिन कुछ का मान सम्मान कियां करना है, कुछ का मन कियां जीतना है, वो उनका वो लोग सीखे। मेरे परिवार के सदस्य अगर उन्हें मिलिए तो उन्हें भी वो मान सम्मान देना है जिड़ा कोई अपने घर दे परिवार दे बड़े व्यक्ति की देता है। मेरे मन च एक गल ही कि भाई राणा साहब दो तीन बार मेरे को आइए और अज तक मैं इनका घर नहीं गया, ये बहुत गलत गल है। मैं इनका घर जाना है और इन्हें मैं उन्होंने मुबारकबाद देने का बहाना लीजिए घर जाना है। और इतने इनका मान सम्मान जेड़ा होया फिर मैं राणा साहब भी फोन किया, मैं माता जी सेहत थोड़ी ठीक नहीं होती तो इस गला मैं आना चाहना। मैं चली गया, जियां घर गया सुना ही नहीं सकता वो मान सम्मान किया जेड़ा कोई अपने बड़े कोला बड़े परिवार के सदस्य का किया। मतलब मैं मजबूर हो गया, मैं उन्हें छुट्टी अगर ऊपर सुना ही नहीं सकता मैं तुझे किस तरह उन्हें मान सम्मान किया। मतलब एडा बड़ा कदबार व्यक्तित्व, लेकिन जरा भी कोई ऐसी गल नहीं कि भाई मैं कोई मेरे से मैं कोई नेता या मैं एमएलए या मेरा कोई ये जड़ा तांता मांता पारिवारिक बिजनेस का परमात्मा ने सब कुछ दिता, सब कुछ दिता। लेकिन जड़ा दिता उनका उपयोग करना किया है वो भी कोई दौरा सीखे उनका तो बड़ा गुण है। लेकिन उसी लोगों तक पहुंचाना, उसका सतयोग करना, किसी की मदद करनी, किस तरीके से मदद करनी, किन्ने तरीके में
मदद रख रहे हैं, ये उन्होंने से ये पता चला करता है। मतलब हेल्प कुछ करनी, मदद करनी, किना करनी। चलो हर एक के बस का रूप नहीं होता, लेकिन जो कोई होना तो वो भी नहीं कर सकता। लेकिन ये जड़ा व्यक्तित्व बना इस किस्म का, मैं कई बार सोचना, कल भी सोचा था कि भाई ਉਹਦੇ बावजूद भी मतलब परमात्मा ने आजू नहीं दी, सब कुछ दिता, एक जड़ तक दिता, लेकिन आजू नहीं दी। देखो जिन्ना मर्जी तो साथी चलो, जिस मर्जी क्षेत्र च तो चली जाओ, सीखने की गल करो, सीखने से बहुत कुछ है। ठीक आख्या सेठ साहब ने, बहुत ही अच्छी गल आखी है कि राणा साहब ऐसा जरूर कोई काम होना चाहिए जिस किस्म का व्यक्तित्व है, ताकि आने वाली पीढ़ियां जड़ियां ना वो भी याद रखें। मैं ज्यादा नहीं आखदी हुई, एक बारी लास्ट गल मैं करांगे अरुण जेटली जी कन्नै साढ़े दे संबंध ते मैं अरुण जेटली जी को अक्सर जिंदे रहिंदे हे, अशोक खजूरिया जी द्वारा साड़ी अच्छी बात भी हुई थी, उनके तो फिर आना जाना लगा था। एक बार मैंने चर्चा लगे करना, यार वो दविंदर राणा साहब कितने आदमी नहीं, कोई जानकारी नहीं है कि भाई अरुण जेटली जी में के पुछारे की गल। तो मैं आखिया जी राणा साहब मैं कोई ज्यादा अंदर ने जानता, लेकिन जिन्ना मिगी अज पता है उन्ना तो नहीं हाँ पता, लेकिन जी मी उन्नी जानकारी पहले मैं वो दसिया उन्हें। मैं जी राणा साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक बड़ी लीडर ने, और मी लगता कि अगर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला का बाद प्रदेश में कुसा का कोई कद है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस राणा साहब का है। मैं कह जी बाकी मतलब अपनी पार्टी च और अपने कार्यकर्ते च तो बड़ा ना है। ठीक है, एक बार फिर भी उन्हें एक बार पूछा, शायद 14 की इलेक्शन गई तो भाई वो अगर उन्हें भी अगर इतों का विधायक का नाता कोई, मैं कह क्या गल करा दे उन्हें इतने भारतीय जनता पार्टी से क्यों आना है और क्यों ऐसा करना है। मैं एक शब्द का उपयोग उन्होंने किया, उन्हें दसना नहीं चाहता, वो ये हाँ कि मैं कह जी वो भारतीय जनता पार्टी से नहीं आ सकते कि वो उनका जड़ा सिस्टम है वगैरह वगैरह। लेकिन उन जी ऐसा दसिया ना कि भाई जम्मू की खातिर उन्हें अपना पूरा वो जड़ा तंत्र हा सारा त्यागी है, भारतीय जनता पार्टी चाहनी है जम्मू क्षेत्र की बेहतरी और जम्मू क्षेत्र के लोगों के हित में ये फैसला ले लिया कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी चाहनी है, भारतीय जनता पार्टी की मजबूत करने का और जम्मू की बेहतरी का काम करने से अपना जीवन जड़ा है दिता है। देखो हुण अज ये गल बिल्कुल सही है कि भाई उनकी जी कार्यशैली उनका जड़ा काम करने का तरीका, उनका लोगों की समझाना का तरीका, बिठाना का तरीका, और विशेष तौर पर कि उनका जड़ा ना मन बड़ा बड़ा वो जड़ा एक अटल बिहारी वाजपेयी जी की है ना, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं और टूटे मन से कोई, वो जड़ा ना छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। अगर उसे सीखना था इतना बड़ा सीखना कि एडा बड़ा हृदय हा जेडे लोग रुस्से पर दे सुनी कई बार बनाने जिंदगी मतलब। और अगर कुछ ने साढ़े देश कुछ ने गल करनी सुननी असें तो सोचना भाई ये तो साढ़ा पक्का पड़ती होती है। उनका ये स्वभाव कि वो कुछ को जामन जान उन्होंने उसी जरूर पकड़ना है, उसी अपने ने जरूर लाना है। साथियों आज जो साढ़े च नहीं है ज्यादा में रही है, लेकिन व्यक्तित्व हुआ है तो दविंदर सिंह राणा साहब वाले लिखा है। ठीक आ गया उसने कि भाई आखते थे लोग एक थोड़ा वो भी होंगी ना एक बोलने वास्ते भी गल होंगी कि भाई वो चली है ना उनका भरपाई नहीं, ये सच्ची गल है कि दविंदर सिंह राणा साहब की भरपाई जम्मू च नहीं हो सकती और ना होनी है। ऐसा व्यक्तित्व जो है दविंदर सिंह राणा साहब है। मैं इन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पण करते हुए सारे लोगों के आगे भाई काम करने का तरीका और लोगों की जोड़ने का तरीका उनका जो स्वभाव है उसको सीखना चाहिए। परमात्मा के परिवार की ये सदमा सहन करने का साहस दिया। धन्यवाद।
आदरणीय जुगल किशोर जी ने कुछ यादें हमारे समक्ष रखी और भावुक कर दिया। मैं एक छोटा सा संस्मरण फिर आपके समक्ष रखूंगा। बहुत देर पहले केशव भवन पहली बार वो जा रहे थे तो मुझे फोन किया कि कैसे जाना है, वहां पे क्या करना है, गुलदस्ता लूं नहीं लूं। मैंने कहा नहीं, गुलदस्ता वहां नहीं लेते हैं, किस प्रकार की बात करनी है, और पूरा समझ के पहली बार गए और पहली बार वहां पे भी दिल जीत लिया। आदरणीय प्रांत प्रचारक जी को भोजन पे बुलाया तो मुझे भी साथ बुलाया। इनके लिए क्या बनाना है, किस प्रकार का संघ के अधिकारी खाना पसंद करते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इतनी छोटी छोटी गूढ़ बातों को जान के अगले को अपनाना, दिल जीतना, ये किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं। अभी सभा का अंत होने जा रहा है और मैं निवेदन करूंगा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र रैना जी से कि वो भी मंच पर आकर रविंद्र रैना जी को श्रद्धांजलि दें। श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा साहब के उनकी याद में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा में आए हुए सभी महान भाव, श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा साहब के अचानक इस दुनिया को अलविदा कहने से न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर को एक बहुत अपूरणीय क्षति हुई है, इररिप्लेसेबल लॉस। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ पूरा जम्मू कश्मीर दुखी है, परेशान है, हैरान है, निशब्द। ये हुआ क्या? अक्सर किताबों में एक शब्द पढ़ते थे, अनहोनी। वो अनहोनी हमने अपनी आंखों से उस वक्त देखी जब श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा साहब के बारे में ये सुना कि वो इस दुनिया में नहीं है। यहां हमारे वरिष्ठ साथियों ने, जिन्होंने लंबे समय उनके साथ काम किया, उन्होंने अपने संस्मरण, अपनी यादें देवेंद्र सिंह राणा साहब के साथ बिताए हुए जीवन के पल, उनका जिक्र यहां किया। उन घटनाओं को याद किया जब मुश्किल परिस्थिति में समाज होता था तो किस प्रकार उन्होंने जनमानस की चिंता की, लोगों की चिंता। यहां अपनी बातें रखते रखते हमारे मेरे वरिष्ठ साथी भावुक हो गए। मैं समझ सकता हूं जो उनकी पीड़ा है, जो उनके परिवार की पीड़ा है, वो आज सारे जम्मू कश्मीर की। जैसे ही ये समाचार आया कि श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा साहब इस दुनिया में नहीं रहे, किसी को विश्वास नहीं हो रहा। सब एक दूसरे को फोन कर रहे थे, ये मीडिया में, सोशल मीडिया में क्या आ रहा। लेकिन वो हकीकत थी। आज भी आप यहां उनके चित्र को देखो, इस चित्र को देखते हुए ऐसा लगता है कि वो हमारे बीच बैठे।
और बोल रहे हैं, हमसे कुछ बात कर रहे हैं। देवेंद्र सिंह राणा साहब, उनका शरीर भले ही आज हमारे बीच में ना रहा, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, ये शरीर नश्वर है, ये तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जो इस दुनिया में पैदा हुआ है उसने जाना है, लेकिन समय से पूर्व और इस तरीके से अगर कोई बिछड़ के चला जाता है, वो तकलीफ, वो परेशानी है। और वही कुछ श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा साहब के दुनिया की चले जाने से, शायद ही कोई व्यक्ति होगा, शायद ही कोई बिरला व्यक्ति होगा जो ये समाचार सुनकर रोया नहीं। मुझे याद है जब असेंबली के अंदर हम एमएलए के तौर पर, वो भी एमएलए थे, हम भी थे, मुझे एक बार की घटना याद। श्रीमान कविंद्र जी स्पीकर थे, असेंबली के अंदर एक विवाद पैदा, डिस्कशन चल रही थी और एक विधायक ने वहां आपस में बड़ा विवाद सा खड़ा। उस विवाद को, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के सारे सब विधायक, 25 विधायक थे उस वक्त भी, हालांकि श्रीमान राणा साहब उस वक्त हमारे पक्ष, हमारी पार्टी में नहीं थे, लेकिन जब यहां विधानसभा में उनके विरुद्ध वहां कुछ शब्द बोले गए, पूरी भारतीय जनता पार्टी एक स्वर में खड़ी हुई और स्पीकर साहब ने, कविंद्र गुप्ता साहब स्पीकर थे, इन्होंने वो सारे अपशब्द वो जो वहां किए वो एक्सपंज किए थे। और बाद में जब सब बीजेपी के विधायक कविंद्र गुप्ता साहब के चैम्बर में इकट्ठे हुए और देवेंद्र राणा साहब भी वहां आए और उनके शब्द थे, मैं वहीं था, क्योंकि सबसे पहले वो हंगामा जहां हुआ था तो उसका जवाब मैंने ही, कि ठीक है सत्ता पक्ष है या प्रतिपक्ष है, लेकिन ये इस प्रकार की शब्दावली हम किसी के खिलाफ स्वीकार नहीं कर सकते। वो आए, वो हमारे पास बैठे और उनके शब्द थे, यार कुछ भी है, ये बीजेपी के लोगों का एक मान सम्मान, एक चरित्र है, एक सिस्टम तो है यहां। और फिर वो दिन जब वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बने, और मुझे याद है श्रीमान सुरजीत सिंह सलाथिया साहब और देवेंद्र राणा साहब जब पार्टी कार्यालय में आए, भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के दिल में बड़ी जबरदस्त खुशी थी कि यार ये दो बड़े शानदार नेता भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बने। और उन्होंने कम समय के अंदर जो पार्टी के अंदर भी एक शानदार अपनी पहचान बनाई, शानदार पहचान पार्टी के अंदर श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा साहब ने पूरे जम्मू कश्मीर में बनाई। मैं देखता था जब उनके घर आता जाता था, एक मेला लगा रहता था उनके घर में जनता का। अच्छा, कई बार बड़ा असमंजस होता था, जुगल जी के साथ भी और श्यामलाल शर्मा साहब के साथ भी वो चर्चा करते थे। कुछ लोगों को मेरे नाम में और उनके नाम में कंफ्यूजन आता,
बहुत बार उनके नाम से लोग कोई इनविटेशन लेके, कोई नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के मेरे घर आता, जनाब ये हमारे घर में शादी है, और मैं नाम ऊपर देखता था देवेंद्र सिंह राणा, और फिर मैं उनको वहां से सूचना करता, और बहुत बार उनके घर में मेरे नाम के लोग चले। जब वो भारतीय जनता पार्टी में श्रीमान राणा साहब आए, हमने डोडा किश्तवाड़ का एक शानदार टूर उनके साथ किया। किश्तवाड़ गए, बॉर्डर नागसेन, हमने रजौरी पुंछ के टूर उनके साथ किए। क्या मजा, रास्ते का सफर कैसे कटता है मालूम नहीं पड़ता। आज जब ये सोचते हैं कि क्या ये श्रद्धांजलि सभा देवेंद्र सिंह राणा साहब के नाम पर हम इसमें शामिल होने के लिए आए, ईमानदारी से मैं बताऊं, हर एक व्यक्ति महसूस करता है कि शायद ये कोई ख्वाब हो, ये हकीकत ना हो, लेकिन सत्य यही है कि ये हकीकत है कि अब श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा साहब हमारे बीच में नहीं, अब उनका शरीर हमारे बीच में नहीं, लेकिन यह बात भी पक्की है कि उनका शरीर भले हमारे बीच में ना रहा हो, लेकिन हमारी यादों में, हमारी सांसों में श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा हमेशा जिंदा रहेंगे, हमेशा जिंदा रहेंगे। आज उनके इस श्रद्धांजलि सभा में, जैसे मेरे साथियों ने कहा, वो एक अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर काम करते, एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, एक सामाजिक सोशल इंस्टीट्यूशन। उनके काम से, उनके जीवन से, उनकी जिंदगी से, उनके व्यवहार से, उनकी व्यवहार कुशलता से हम सबको सीखना चाहिए। सबको अपना बनाने की कला, सबको साथ लेके चलने की कला। जिसने ऊंचा भी बोला हो, कड़वा भी बोला हो, उसके कंधों पर भी हाथ रख के आगे बढ़ने की कला हमें श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा साहब से जरूर सीखनी चाहिए। मैं पुनः आज श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा साहब को इस श्रद्धांजलि सभा में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, अपनी श्रद्धा सुमन करता हूँ। ओ शांत शांत शांत। सभा का अंत लगभग हो गया। बहुत सारे स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जी के साथियों ने अपनी यादें यहाँ पे शेयर की, कुछ सुझाव भी दिया। आदरणीय सलाथिया साहब, सेठी साहब और अन्य साथियों ने एक बड़ी सभा करने का, कुछ उनकी याद में कोई इस प्रकार का इमारत या कुछ बनाने का